हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी जगे थे। और लड्डू अभी भी सो रही थी तो मैंने उसकी भी एक छोटी सी क्लिप ली है। वो तो बढ़िया मस्त चिल होकर सो रही थी। उसको कोई टेंशन नहीं है सुबह जल्दी जगने का। अपन को तो जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ पर सीधा आके अपनी किचन में अपनी ड्यूटी संभालो। किचन में आ गई थी, अपने लिए एक गिलास पानी गर्म किया। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ मैं दिन की जब शुरुआत होती है। और यहाँ पर साथ ही साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर दी थी मैंने। हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में खड़े होके थोड़ा बाहर का व्यू देख के अपना एक गिलास पानी अच्छे से एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा मौसम हो रहा था सुबह सुबह। सुबह सुबह जल्दी उठो तो व्यू देखने का मज़ा ही अलग होता है, और अगर लेट उठो तो वही धूप हो जाती है तो इतना अच्छा नहीं लगता है। एकदम अच्छा मौसम था, अभी धूप भी नहीं निकली थी, हल्के हल्के से सूरज दिख रहे थे, बादल था चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रहा था। और बस ऐसे ही दिन की शुरुआत हो जाती है छोटे छोटे काम करते हुए। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद बाकी सारे काम निपटाती हूँ। तब तक सारे काम हो जाते हैं, जब तक वो ऑफिस से वापस आते हैं उससे पहले ही मैं सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। अभी उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, चाय वगैरह सब बना के। फिर लड्डू भी जग जाती है तो साथ ही साथ उसको भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाना चालू कर दिया था। मैं उनके लिए सिंपल सा पास्ता बना रही थी। जो भी सब्जियां मेरे पास रखी थी, प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो वही डाल के सिंपल सा पास्ता उनके लिए मैंने बनाया था नाश्ता में। उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने उनको चाय भी दी थी। और डेली रूटीन की तरह मैं थोड़े बादाम रात को ही भिगो देती हूँ पानी में, तो कुछ उनको भी देती हूँ, कुछ मैं भी खाती हूँ। और साथ ही साथ अपने लड्डू को भी थोड़े बहुत खिला देती हूँ। वो खाने में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, वो नहीं खाती है हर चीज़। उसको खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये समझ लो कि मेरे दिन का 2 ढाई घंटा उसको खिलाने में जाता है, क्योंकि कभी आधा घंटा कभी पौना घंटा उसको बैठ के उसके नखरे झेलो तब वो खाती है। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट लगा दी थी नाश्ता की, क्योंकि उनको लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। और लड्डू भी उठ गई थी, और वो उठ के सबसे पहले मेरे पास आती है, क्योंकि उसको थोड़ी देर मेरी गोदी में खेलना होता है, उसके बाद ही वो थोड़ी एक्टिव होती है। यहाँ पर सुबह सुबह उठ के एकदम मस्त अंगड़ाई ले रही थी, खुश थी काफ़ी, क्योंकि वो कभी भी रो के नहीं उठती है। वो जब भी जगती है ना तो खुश होके ही जगती है, एकदम खेलने के अच्छे मूड में ही उठती है वो, बिल्कुल भी रोती नहीं है। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और अब आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं कैसी है, क्योंकि अभी अभी वो ऑफिस गए हैं। उनके जाने के बाद ही मैं अपने रूम को सब सेट करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने रूम को पूरा सेट कर लिया था, झाड़ू पोछा सब कर लिया था, मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका था। और यहाँ पर लड्डू तो अपने सुबह उठ के अपनी मस्ती में लग जाती है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपका क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसके बाद मैं अपने लिए कुछ टाइम निकालती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। अपने बादाम जो मैं रख देती हूँ वो मैं अपने बादाम खाती हूँ। और मैं जो भी कुछ खाती पीती हूँ ना, अक्सर बाहर ही आके बालकनी में खड़े होकर थोड़ा बाहर का व्यू देखती हूँ, वहीं खाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बाहर बालकनी में। और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी यहीं बालकनी में बैठ के इंजॉय करती हूँ। अब तो सूरज भी निकल आए थे, आप लोग देख सकते हैं, तब बढ़िया खिली खिली धूप निकल रही थी। उसके बाद मैं लड्डू को लेकर थोड़ी देर छत पे आई थी, क्योंकि बच्चों को बाहर की जो धूप होती है ना वो भी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर यहाँ पर कुछ 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था, मैंने उसको तेल मालिश दे दी थी। तेल मालिश देने के बाद वो सो गई थी। आजकल वो अपनी डॉल के साथ ही सोती है। उसके सोने के बाद मैं भी नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी होके बिल्कुल आ गई थी। अभी तक वो सो ही रही थी, क्योंकि अगर वो सो रही है तो ही मैं सारे काम इजीली कर पाती हूँ। अगर वो जग जाए तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, हम लोग बाहर रहते हैं, हम फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, हमारी फैमिली गांव में है, तो इसलिए बच्चे को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फैमिली होती है तो बहुत सपोर्ट रहता है, तो इसलिए जब वो सो जाती है तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा स्ट्रगल। यहाँ पर वो जग चुकी थी, मैं यहाँ पर खाना बना रही थी। उसको बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, उसकी शैतानियाँ वैसे ही बढ़ रही हैं। इस तरीके से पैर रख के वो इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए, उसको लग ना जाए। साथ ही साथ मेरे को खाना बनाना पड़ रहा था, तो मैं उस पर भी ध्यान दे रही थी और बार बार उसको भी देख रही थी। यहाँ पर मैंने दाल बना रही थी, दाल के लिए सब कुछ कर लिया था, तड़का वड़का लगा के दाल रेडी कर दी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे शिवू को भी नहलाना था। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ाए थे बनाने के लिए, दूसरी तरफ मैं पानी गर्म कर रही थी शिवू को नहलाने के लिए, क्योंकि मैं उसको भी गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे बच्चों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है।
यहाँ पर मैंने उसको बोला चलो आप बाथरूम में, आपको नहलाऊँगी, तो मुझसे पहले ही पहुँच गई जाके। और मैंने यहाँ पे शिवू को नहला दिया था, नहला धुला के उसको अब रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं उसको खाना वाना खिलाऊँगी। यहाँ पर मैंने उसको रेडी कर दिया था और ये कुछ टाइम 11:30-12 का था। इस टाइम पे मैं उसको मैं एक केला खिलाती हूँ और वो मैं दोपहर के टाइम पे ही देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को कभी कभी सर्दी जुकाम कर देता है। शाम के टाइम भी बच्चों को केला नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए मैं उसको दोपहर के टाइम पे केला खिलाती हूँ। और बस ऐसा ही रहता है मेरा सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक का रूटीन। रात तक का रूटीन नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। छोटा सा वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए बाय बाय।